हेलो फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ चुकी हैं और अब लगता है कि कुछ अलग सा बनाया जाए, तो हम बनाते हैं पंजीरी। सर्दियों में ये पंजीरी बहुत अच्छी होती है, हेल्दी होती है खाने के लिए। तो देखते हैं, सिंपल रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के देखते हैं कैसे बनती है। तो पंजीरी के लिए हमने जो सामान लिया है उसमें ये है किशमिश और ये है गोंद। ये देखिए जलेबी वाली गोंद है, ये थोड़ी अलग तरीके की होती है, अच्छी रहती है। इसमें काजू बादाम और ये नारियल सूखी करी और तिल अलसी, ये सारी हेल्दी चीज़ें हैं। और ये देखिए इसमें और ये है खसखस, ये हमने थोड़ी सी खसखस ली है। और ये है बीज जिसको मगज़ कहते हैं, तरबूजे और खरबूजे के होते हैं। ये अलसी है, ये है मखाने और ये हमने लिया है बेसन, 1 कटोरी बेसन और 1 कटोरी सूजी। और इसके साथ हम इसमें 1 कटोरी आटा भी मिलाएंगे। तो अब सबसे पहले मखानों को ड्राई रोस्ट ही कर लेते हैं। तो सिम सिम पे धीरे धीरे हमने मखानों को ड्राई रोस्ट कर लिया। ये देखिए हो गए हैं ड्राई रोस्ट, इनको हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिम पे किया है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि मखाने जल जाएंगे तो हमारे बेकार हो जाएंगे। तो हमने धीरे धीरे गैस पे ड्राई रोस्ट करके इनको निकाल लिया है। अब हमने डाला इसमें देसी घी। अब देसी घी में हम सबसे पहले अपनी तलेंगे गोंद। ये जितनी भी गोंद कतीरे हैं हमारी, जो मतलब जलेबी वाले जो होते हैं ना, बड़े बड़े पीसेस, ये बनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये हेल्दी भी होते हैं। तो इनको हम अच्छे से भून देते हैं। सर्दियों में तो देखिए गोंद बहुत अच्छी होती है। इस मतलब ठंड के मौसम में अगर हम गोंद लेते हैं तो ये कमर दर्द और वैसे कई चीज़ों में, बोन्स वगैरह के लिए बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है। तो जब हम अपनी पंजीरी बनाएंगे तो हम सारी ऐसी चीज़ें ही यूज़ करेंगे जो हम नॉर्मली नहीं खाते। इनको अपना हम इसमें पंजीरी में ही खा पाते हैं। हम गोंद को किसी तरीके से नहीं खा पाते, तो हम इसे पंजीरी में ही डाल लेते हैं। पंजीरी में गोंद डाल के खाई जा सकती है और अच्छी भी लगती है। पंजीरी में गोंद बड़ी क्रिस्पी सा इसका टेस्ट आता है। गोंद तल गई है हमारी, देखिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसको हम मखानों के साथ ही पीस लेंगे। अगर आपने मखाने ना पीसने हो तो इन्हें मखानों से मिक्स मत कीजिए, मखानों को साबुत ही डाल दीजिए और गोंद को अलग से पीस लीजिए। लेकिन गोंद को तो क्रश करना ही पड़ेगा। तो गोंद और मखाने मुझे पीसने हैं तो मैं एक साथ ही पीस लेती हूँ। और अब मैंने इसमें डाल दिए हैं बादाम। बादाम को हम तल के भी डाल सकते हैं और हम इसे बिना तले हुए भी पीस कर डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं। लेकिन जब हम ड्राई फ्रूट को तल लेते हैं तो ड्राई फ्रूट के ख़राब होने का चांसेस कम होते हैं। देखिए पंजीरी बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन हम जब सर्दियों में इसको खाते हैं 10 से 15 दिन रख भी सकते हैं। और सुबह नाश्ते में अगर हम इसे खाएं तो ये बहुत अच्छी लगती है और हेल्थी हेल्दी तो होती ही है ये। अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने अखरोट और हमने इसमें डाले हैं साथ साथ काजू। काजू और अखरोट को हम एक साथ तल लेते हैं, एक साथ ही डाल दिए हैं हमने। अखरोट मैंने थोड़े कम ही डाले हैं, क्योंकि अखरोट का क्या होता है कि अखरोट ज़्यादा दिन तक चलते नहीं हैं। अखरोट जल्दी ख़राब होने का डर रहता है, तो उससे हमारी पंजीरी के भी ख़राब होने का डर रहता है। तो अगर आप ज़्यादा दिन रखने के लिए ज़्यादा सारी पंजीरी बना रहे हो तो अखरोट ना ही डालें। और अब ये देखिए काजू भी भुन गए हैं। तो ये तो मैंने थोड़ी बनाई है, मेरी हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी ये पंजीरी, ये जो क्वांटिटी है। तो इसलिए मैंने इसमें अखरोट डाले हैं, थोड़े से डाले हैं। अभी इसमें हमने किशमिश भी तल ली है। ये देखिए किशमिश जब हम तलने के लिए डालते हैं तो ये फूल जाती है। फूल गई है किशमिश, तल गई है, तो अब इसको निकाल लिया हमने। अब हमने इसमें अलसी और इसमें हम अलसी के साथ ही अपने बीज भी तल लेंगे। अलसी और बीज मगज़ हमने एक साथ ही तल लिए हैं। आप बिना तले हुए भी इनको यूज़ कर सकते हैं और तल लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तो अब अलसी और बीज भी हम तल लेते हैं। सारी चीज़ों को हम बहुत ही कम आंच पे धीरे धीरे ही तलेंगे, हम अपनी आंच बिल्कुल बढ़ाएंगे नहीं। ये देखिए अलसी और बीज भी हमारे तल गए हैं। अलसी भी बहुत हेल्दी होती है और ये चीज़ें ना हम नॉर्मली रूटीन लाइफ में वैसे बच्चों को नहीं खिला सकते, खुद भी नहीं यूज़ कर पाते हैं। लेकिन अगर हम पंजीरी में डालें तो एक पंजीरी में सब कुछ ही आ जाता है, तो बहुत हेल्दी हो जाती है। सर्दियों में वैसे भी अच्छी रहती है। अब हम इसमें और घी डाल लेते हैं और अब हम इसमें अपना ये सामान डालेंगे, बेसन और सूजी डालकर। अब हम इनको भूनना शुरू करेंगे, जो कि हमारी पंजीरी का बेस है। अब हमने इसमें डाल दी सूजी और ये डाल दिया हमने बेसन।
और इसमें मैंने आपको बताया था कि हम 1 कटोरी आटा भी मिलाएंगे। अभी देखिए ये हम इसको थोड़ा चला लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये अब इसमें हम एक कटोरी आटा डाल लेते हैं। हमने तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लिया है। अब इसमें हम अपना घी और डाल लेंगे क्योंकि इसमें घी बहुत कम है। तो घी का मेरे हिसाब से घी जो होता है, अगर 3 कटोरी आटा या बेसन या सूजी जो भी मिला रहे हैं आप, उसमें 2 कटोरी के आसपास घी लग जाता है। तो इसमें घी हम इतना डालेंगे कि हलवे से थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट हलवे जितना ही होगा, ताकि अच्छे से भुन जाए। और हमारे को भी, क्योंकि अभी हमने इसमें और भी चीज़ें डालनी है, तो घी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये देखिए घी अभी भी इसमें थोड़ा घी कम है, थोड़ा घी हम इसमें और डालेंगे और इसको साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि कितना घी की ज़रूरत इसमें और है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। और ये थोड़ा इसकी क्वांटिटी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कैसी रहनी चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा घी डालने के बाद अब ये देखिए इतना रहता है, जितना आप सोचते हैं कि हलवे में भी इतना ही रखते हैं। तो ये बन गया, इसमें घी डल गया। अब ये सिम पे देखिए, गैस बिल्कुल मेरी धीमे है, क्योंकि जितनी धीमी आंच पे पंजीरी बनती है, एक तो उसके जलने का डर नहीं रहता और वो बहुत ही अच्छे से भुन जाती है। अब हम इसमें डालेंगे खसखस और तिल। इनको हमने तला नहीं था, अब हम इनको इसके साथ ही आटे और हमने बेसन के साथ ही भून लेंगे। तो खसखस आपको जानते ही होंगे कि दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, दिमाग तेज होता है खसखस खाने से। और तिल हड्डियों के लिए और हर तरीके से अच्छी होते हैं। अब हम अपने गोंद और मखानों को एक साथ पीस लेते हैं। ये देखिए हमारे गोंद और मखाने पीस गए हैं। अगर आप मखानों को साबुत रखना चाहते हैं तो उन्हें गोंद के साथ ना पीसें, अदरवाइज़ हमने इन दोनों को पीस लिया और पीस कर इनको भी अब हमने साथ में ही डाल दिया है जो हमारा आटा भून रहा है। ये देखिए ये भी अब अपना आराम से साथ साथ ही इनको मिक्स कर लेते हैं। इनको डालने के बाद ये साथ साथ और भुनेगी गोंद अभी, और इसमें मिक्स हो जाएगी। मखाने भी मैंने पीस लिए हैं, क्योंकि मखाने मुझे पिसे हुए इसमें ज़्यादा अच्छा था, क्रंची सा टेस्ट आता है मखाने पीसने के बाद। तो इसमें मखाने भी पीस लिए हैं। अभी देखिए इनको भी थोड़ी देर भूनते हैं। अब हम बाकी चीज़ों की तरफ आते हैं। अभी देखिए ये हमने अब बाकी जो है बादाम, अखरोट, काजू और ये बीज हमारे जो हैं, आप इनको भी, अब इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बीज और अलसी भी खाने में ना आए तो इनको अलग से पीस लीजिए। लेकिन मैंने इन सबको एक साथ ही पीस लिया है और थोड़ा मोटा ही रखेंगे इनको पीसने में। लेकिन किशमिश नहीं डालेंगे, आप ध्यान रखिएगा कि इसमें हमें किशमिश नहीं डालनी है, किशमिश नहीं पीसनी है। काजू, बादाम और अखरोट ही हम पीसेंगे और बाकी तिल। ये देखिए ये ऐसे पिस गए हैं हमारे। ये देखिए ये थोड़े मोटे हैं। अब आई नारियल की बारी। सूखे नारियल को हम कद्दूकस कर लेते हैं। तो इसको मैंने पीसा नहीं है, बट इसको मैंने कद्दूकस कर लिया। ये देखिए ये सूखा नारियल भी हमारा कद्दूकस हो गया है। अब आए अपनी पंजीरी की तरफ। तो अब हम इसमें ये चीज़ें डाल देते हैं। इतनी देर में हमारा वो होता रहता है, इतनी देर में धीमे धीमे आंच पे भूनती रहती है, तो हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डालने पड़ते। अब इसमें हम अपना ये डाल देते हैं। ये देखिए जो हमारे बादाम और काजू और इन सबको जो हमने पीसा था, इसमें देखिए बादाम साबुत भी दिख रहे हैं। आप इनको और ज़्यादा पीसना चाहें, क्रश करना चाहें तो और कर सकते हैं। बाकी थोड़े मोटे रहते हैं पंजीरी में, तो अच्छे लगते हैं कभी खाने में आते हैं तो। बाकी आपकी ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे बिल्कुल क्रश करना चाहें, अगर बिल्कुल साबुत रखना चाहें या कुछ क्रश करना चाहें तो वो कर लेते हैं। ये देखिए अब अभी जब ये हमारी पंजीरी बन जाएगी तो आप ये नोटिस करेंगे कि हमारा आटा, बेसन वगैरह तो बहुत कम क्वांटिटी में था, उसमें ये सारा सामान ही ज़्यादा है। अब ये देखिए इसमें हमने पिसा हुआ नारियल भी डाल दिया है। अब ये नारियल भी इसके साथ साथ भूनता रहेगा। इस पंजीरी को बनने में तकरीबन 1 घंटे का समय तो लगा ही था, क्योंकि हमने बहुत धीमी धीमी आंच पे भुना इनको। क्योंकि अच्छी हेल्थ, एक तो इनके न्यूट्रिशन भी कहीं जाते नहीं है अगर हम इन्हें सिम पे भूनते हैं। तो तेज़ पे भूनते हैं तो एक तो पंजीरी के जलने का डर भी बहुत ज़्यादा रहता है और हम बाकी के काम नहीं कर पाते। तो इसको धीमी आंच पे धीरे धीरे साथ साथ भूनते रहते हैं, साथ साथ अपने सामान की तैयारी भी करते रहते हैं। अभी देखिए ये हमारी पंजीरी भून रही है। काफ़ी टाइम लगेगा इसको भूनने में, आराम आराम से सिम सिम पे। ये देखिए भून गई है। 10 से 15 मिनट और भुनी है मुझे लगता है ये। और अब देखिए ये कैसे बन गई है, कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें हमारा जो है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी भी आप अपने स्वाद के अनुसार तेज़ या कम कर सकते हैं। मैं चीनी वैसे यूज़ नहीं करती क्योंकि चीनी इतनी अच्छी नहीं बोलते,
तो देसी खांड या गुड़ इस तरीके की चीज़ें भी डाल सकते हैं, तो मैं तो खांड ही यूज़ करती हूँ। मैं अपने नॉर्मल रूटीन में भी चीनी बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो अब इसमें हम अपनी खांड डाल देंगे। खांड जितना, जैसे मैंने ये प्रोपोर्शन रखा कि 2-3 कटोरी मेरा आटा, सूजी और बेसन मिक्स था, तो मैंने 2 कटोरी के आसपास खांड इसमें डाली है और मेरे 2 कटोरी के आसपास ही घी लगा है इसमें, 1.5 से 2 कटोरी के बीच में। और ये देखिए ये अच्छे से और भुन गई है। अब इसमें डाल दिए हमने खांड। सिम पे गैस पे ही हम खांड डालेंगे, अभी हमने गैस बंद नहीं करी है। अब हम इसमें जब खांड डालेंगे उसके बाद ही हम गैस को बंद कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अच्छी लग रही है बहुत, और सर्दियों में हेल्दी तो बहुत होती है। तो सुबह नाश्ते में अगर आप इसे खाएं, अपने नाश्ते के साथ 1 कटोरी में सबको भी घर में खिलाएं तो अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज बोन्स में जिसको भी दर्द होता है, जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है या कुछ भी, कहीं पर भी सर्दियों में तो दर्द लगे रहते हैं, तो उनमें भी आराम मिलता है और ताकत भी आती ही है इसको खाने से, क्योंकि इसमें तो सारा न्यूट्रिशियस हमने सामान डाला है। और वो सामान भी ज़्यादातर डाला है जो हम वैसे नहीं खा सकते। बादाम, काजू, अखरोट तो हम वैसे रुखे भी खा लेते हैं या भिगो कर भी खा लेते हैं, लेकिन पंजीरी में जो हमने तिल डाले हैं, अलसी डाली है, या और भी जो भी चीज़ें डाली है, गोंद डाली है। अभी देखिए डाल दी हमने खांड। ये देखिए 2 कटोरियाँ मैंने खांड डाल दी है इसमें। अब इसको भून लेते हैं। इसको जैसे ही थोड़ी सी हल्की सी भून जाएगी तो हम गैस को कर देंगे अपनी बंद, ताकि ये पानी ना छोड़ दे, क्योंकि चीनी या खांड इनकी चाशनी बन जाती है, तो ये पानी छोड़ देंगे तो हमारी पंजीरी ख़राब हो जाएगी, फिर हमें लड्डू बनाने पड़ेंगे। तो अब ये देखिए भून गई है और साथ ही हमने गैस भी अपनी बंद कर दी है। देखिए अब इसमें अभी भी एक चीज़ रह गई है। ये देखिए गैस अब हमने बंद कर दी है। अभी इसमें एक चीज़ जो लास्ट रह गई है वो है किशमिश। लेकिन किशमिश को, इसको थोड़ा सा और गैस बंद करके भून लेते हैं, थोड़ी ठंडी हल्की सी होने के बाद ही किशमिश डालते हैं, वरना किशमिश जल जाएगी। एक तो हमने तल तो दी है तो वो जल जाएगी अगर हम इसे बिल्कुल गरम गरम पंजीरी में डाल देंगे तो। हम अब इसमें किशमिश डाल देते हैं। ये देखिए डल गई है हमारी किशमिश। देखने में तो क्या लग रही है पंजीरी, सच में। और जब सुबह नाश्ते में खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी। आप इसको चाहे जब नाश्ते में सर्व करें तो थोड़ा सा जैसे, मैं तो वैसे इसे क्या करती हूँ कि कटोरी में डालती हूँ, तो कटोरी को कभी गर्म दूध के ऊपर या तवे पे हल्का सा रख देती हूँ, ताकि थोड़ा सा इसमें जो घी डाला है वो जमा हुआ है तो नरम हो जाए। या फिर इसको माइक्रोवेव कर देती हूँ 20 से 30 सेकंड के लिए, तो उससे भी ये पंजीरी बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। अब देखिए इसमें हमने डाल दिया सर्विंग में। अब कितनी टेस्टी लग रही है, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, और देखिए बहुत टेस्टी और बहुत ही यम्मी है। अब इसको सबसे पहले अब दाल बनाई है तो हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, तो सबसे पहले इसको कटोरी में डालकर भगवान जी के आगे भोग लगाते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो ज़रूर लगवाइएगा पहले भोग, और उसके बाद आप इसे घर में सभी को बांटिए, मिल बांट कर खाइए, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून।